सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। प्रथम बंदन गुरुदेव जी जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीयो वंदन राम जी जिण मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार। जाकी पद रज परसता हंस उतर जाए पार। श्री गुरु स्वामी संत प्रेम को नित प्रणामा। दुख भंजन दरियाव किशन पूरण मन कामा। हरिदास हरिहेत संत सावल सिद्धवंता। विनय जन बीरम दास संत सुखदेव दिपंता। राघव पाठ शरणे रहूं सुख सारण मम श्याम है। कल्याण संत मुरकाल के पंकज चरण नित प्रणाम है। कल्याण दास जी महाराज के गुलाब दास निज संत। जिनके शिष्य निर्भय राम जी तारे जीव अनंत। नमो नमो सुख सम्राट जी सब संतन कर जोड़। सतगुरु निर्भय राम जी युक्ति राम सिर मोड़। बार बार विनती करूं बार बार प्रणाम। सतगुरुनी का राम जी के चरण कमल विश्राम। हृदय विराजो राम जी सर पर युक्ति राम। माधव दास बंदन करे सब संता को प्रणाम। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम। मंत्र मूलम गुरु वाक्यो मोक्ष मूलम गुरु कृपा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपोए। जिनके पद बंदन किया ना सत विघन अनेक। बोलो राम। तो महाराज अपनी वाणी में समझाते हैं जीवों को कि संतों की संगत ऐसी होती है जिसे संत महात्माओं की संगत मिल जाए उसका उद्धार हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। तो महाराज कह रहे हैं कि सत्संगत पल की भली। करसी बहुगुण जोए और युग युग में सुखराम के सहस गुणा फल हो। महाराज कह रहे हैं कि सत्संगत अगर हमें पल की भी मिल जाए तो महाराज जी कह रहे हैं कि सत्संगत पल की भली। करसी बहुगुण जो है उससे बहुत सारे गुण हमें उत्पन्न होते हैं। युग युग में सुखराम के सहस गुणा फल हो। आज अगर हमने भक्ति कर ली तो वो हमें जुगों जुगों तक काम आएगी। क्यों महाराज कहते हैं कि नख चक्री गते कह रोम रोम रटराम। और सुखराम कमाई आगली नहीं उनको काम। ये कमाई एक जन्म की नहीं होती, जन्मों जन्मों की कमाई होती है। और जब ये कमाई हमारी होती रहती है तो अगला जन्म जब हम धारण करते हैं तो हमें फिर भक्ति मिलती है और हम भजन करते हैं, परमात्मा का सिमरण करते हैं और एक ना एक दिन हमारे जीव का कल्याण हो जाता है। तो महाराज ने सतगुरु सुखसारण जी महाराज ने अपनी वाणी में भक्तमाल में एक टीका लिखा है, एक संत और वैश्या का टीका। महाराज जी कह रहे हैं कि संत जी ऐसे होते हैं कि चाहे किसी का कोई भी उनके संपर्क में आ जाए उस जीव का कल्याण कर देते हैं। तो एक इसी क्रम में महाराज ने लिखा संत और वैश्या का टीका। एक संत समाधि पुरुष अंत का पुरी रहावे। वैश्या के घर वास बहुत विषया नर आवे। तो महाराज कहते हैं कि एक संत समाधि पुरुष अंत का पुरी रहावे। एक संत जी थे जो अंत का पुरी में रहते थे। तो उन्होंने सोचा कि मैंने आज तक बहुत सारे जीवों का उद्धार किया है और जो मेरे संपर्क में आए हैं, जो मेरे शिष्य बने हैं, जिन्होंने मुझसे ज्ञान लिया है, बहुत सारे जीवों का कल्याण हुआ है। तो आज मैं देखता हूं कि मैं एक वैश्या को ज्ञान दूं तो क्या वैश्या का उद्धार मेरे ज्ञान से होगा या नहीं होगा। यही सोचकर वो संत जी अंतकापुरी में एक वैश्या के यहाँ पे आए। तो क्या हुआ, वैश्या के यहाँ जब पहुंचे और वैश्या ने बड़ा स्वागत किया उनका और कहा महाराज मेरे धन भाग जो आप मेरे यहाँ पधारे, और मैं तो वैश्या हूं लेकिन आपने मेरे ऊपर कृपा की है तो ये मेरा अहोभाग्य। तो वैश्या तजो व्यवहार
हुआ बिसिया ने कामी, राम सभा बन रही मिलिया सत अंतर्यामी। तो उस वैश्या के यहाँ बहुत सारे कामी पुरुष आते थे और वहां आकर के वैश्या के यहाँ जाकर के उसका तमाशा देखते थे, नाच देखते थे उसका। तो इस प्रकार जब वैश्या के यहाँ संत महाराज आ गए और उन्होंने वहां आकर के अपना ज्ञान वैश्या को सुनाया, तो महाराज जी कह रहे हैं कि वैश्या तजो व्यवहार, वैश्या का व्यवहार बदल गया। वैश्या तजो व्यवहार हुआ विषया ने कामी, जो कामी पुरुष थे वो नैकामी बन गए और वो महाराज का ज्ञान सुनने लगे। तो राम सभा बन रही मिलिया संत अंतर्यामी, जो वहां उसका चकला खाना था, जो वो अपना चकला खाना चलाती थी वैश्या, तो वहां राम सभा बन गई और राम सभा में रोज लोग आने लगे और महाराज का ज्ञान सुनने लगे। तो पारस पलटे सट धात, धात घट भई कंचन के भाव, सादा को दर्शन इसो जैसो छावो माव। बोलो राम। महाराज कह रहे हैं पारस पलटे घात सट भई कंचन के भाव। अगर पारस पथरी से कोई जंगीला लोहा भी टच हो जाता है तो वो सोना बन जाता है। तो इसी प्रकार से महाराज फरमाते हैं कि सादा को दर्शन इसु जैसो छाव हुमाव। एक हुमाव पक्षी होता है, अगर उसकी छाया किसी पे पड़ जाए तो वो राजा बन जाता है। तो महाराज बता रहे हैं कि संतों का संग हुमाव पक्षी के समान होता है कि जो उनकी शरण में आ जाता है वो उसको निर्मल करके राम नाम का भेद बता के उसके जीव का कल्याण कर देते हैं। तो बैसो जाने अजान जहाज सभी को तारे, अमृत छिड़के मरतक करे सरजीवत सारे। तो महाराज फरमाते हैं कि जैसे जहाज है, तो जहाज में कोई बैठ जाए तो वो जहाज जो है चाहे कैसा ही व्यक्ति हो उसको पार कर देता है। तो ऐसे ही महाराज जी फरमाते हैं कि कोई मृतक व्यक्ति है, उसको संजीवनी बूटी खिला दी जाए तो वो जिंदा हो जाता है। ऐसे ही कोई संत की शरण में आ जाए तो उसके जीव का कल्याण हो जाता है। तो गंदी गली को नीर पैस गंगा मन पावन, दुर्मल भार अठार हुई चंदन मिल बावन। जैसे कोई गंदी नाली का जल है, गंदी गली को नीर, और वो आकर गंगा जी में मिल जाए तो फिर उसका नाम गंगा हो जाता है और वो गंदी नाली का जल भी पवित्र हो जाता है। ऐसे ही महाराज बता रहे हैं कि दुर्मल बार अठार हुई चंदन मिल बावन। ऐसे ही जो बावना चंदन होता है, मलियागिर चंदन होता है, उसके आसपास 100 मीटर के अंदर जितने भी वृक्ष होते हैं उनमें चंदन की खुशबू आती है। ऐसे ही संतों का संग होता है, वो जिसके ऊपर कृपा कर दे और जो उनकी संगत में आ जाए तो उसके जीव का कल्याण कर देते हैं। तो कीट पलट भमरा हुआ चमके चेते सारे ही, सुख सारण संग साथ ही छूटे विषय विकारी। तो यहां महाराज जी फरमाते हैं कि जैसे कीड़ा होता है तो भौरी और भौरा अपने बच्चे पैदा नहीं करते, वो एक विशेष प्रकार के कीड़ा जो सूड़ी होती है उसको ले आते हैं और उसके पास आके गुनगुनाते हैं तो वो कीड़ा जो है भौरा बन जाता है। महाराज कहते हैं कि ये अचरज मानो मत कोई और कीट पलट भंवरा की मुई। महाराज जी कहते हैं कि ये अचरज की बात नहीं है कि कीट पलट के भंवरा हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? संगत से हो जाता है। संगत ही गुण उपजे और संगत ही गुण जाए। संगति जैसी होती है उस पर वैसी रंगत आती है। अगर किसी दुष्ट व्यक्ति की संगत करोगे तो तुम्हारे अंदर वैसा ही गुण आ जाएगा, और किसी संत की संगत करोगे तो तुम्हारे अंदर संतों का संग आएगा,
संतों का गुण आएगा और तुम्हारा कल्याण ही कल्याण होगा। तो यहाँ महाराज फरमाते हैं कि जैसे बावना चंदन होता है तो उसके अंदर सब खुशबू आती है, 100-100 मीटर के जो पेड़ होते हैं उनके सब के अंदर जो है वो खुशबू आती है। तो महाराज कह रहे हैं सुख सारण संग साधी छूटे विषय विकार ही। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि संतों का संग ऐसा होता है कि उनके संग करने से सारे विकार मिट जाते हैं और हमें भक्ति की प्राप्ति होती है। तो महाराज जी आगे बता रहे हैं, ऐसो संत प्रताप संगत मिल नित बने सवाई, और जो कोई दर्शन करे शिष्य शाखा हो जाई। महाराज कह रहे हैं कि संतों का ऐसा संगत होता है, ऐसा प्रताप हो जाता है कि दिन दिन सवाया होता है। अगर उनका संग करो तो ज्ञान तुम्हारा बढ़ता रहेगा और भक्ति का प्रताप भी बढ़ेगा। तो जो कोई दर्शन करे शिष्य शाखा हो जाई, तो जो भी दर्शन उनका करता तो उनका शिष्य हो जाता। तो जगत भगत के बैर कोई निंदे कोई बंदे। तो वहां महाराज जी फरमा रहे कि उनके दर्शन करने से और बहुत सारे लोग आने लगे और वहां संत सभा जो है वो बड़ी होने लगी और लोग उनका ज्ञान सुन सुन के उनका चर्चा करने लगे। तो जगत भगत के बाहर कोई निंदे कोई बंदे, कोई सन्मुख कोई बेमुख कोई सुन ओ गुण बंदे। तो महाराज कह रहे हैं कि ये संसार है, तो इस संसार में सभी तरीके के लोग होते हैं। तो कुछ लोग संत जी की निंदा करने लगे, कोई उनकी महिमा करने लगे। तो इस प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि जगत भगत के बैर कोई निंदे कोई बंदे, कोई सन्मुख कोई बेमुख कोई अवगुण बंदे। कोई सामने आकर के कहे तो कोई पीछे आके कहे। तो इस प्रकार से कोई उनके गुण बताने लगे, कोई अवगुण बताने लगे। ऐसा वहां पे होने लगा। तो सत्संगत फूला फिरे प्रगट्यो भक्ति अंगूर, सत साचा सतगुरु सिर तपे ज्यों शेष कलाले सूर। तो महाराज कह रहे हैं कि जो सत्संगी थे वो खुशी के मारे फूले नहीं समाते कि आज हमारा भाग जागृत हो गया, हमारे यहाँ संत जी आ गए और हमें ऐसा ज्ञान सुना रहे हैं जिससे हमारे भक्ति का अंकुर पैदा हो रहा है और हमारे जीव का कल्याण हो जाएगा। तो महाराज कह रहे हैं साचा सतगुरु सिर तपे ज्यों शेष कलाले सूर। तो इस प्रकार से उनके घट में नाम की जागृति हो गई कि जैसे सूर्य जो है करोड़ों कलाओं से उत्पन्न हो जाता है। एक दिन वे संत आप परम मोक्ष सिधाया, चंदन चिता घर दाग दाग दे सेवकाया। तो एक दिन क्या हुआ, वो संत जी परम मोक्ष को चले गए। जब वो परम मोक्ष को गए तो चेलों ने चंदन की लकड़ियां ला करके और उनकी चिता बनाई और चिता में उनका दाह संस्कार कर दिया। तो वहां पीपल में प्रेत रहे नित 10,000, लग्यो संत को धून परम गत पहुंचा सारा। तो जहां पे उनका अग्नि दाह संस्कार किया तो वो एक पीपल का वृक्ष था, पीपल का पेड़ था, उसके नीचे उनका दाह संस्कार किया गया। तो उस पीपल के वृक्ष में 10,000 प्रेत रहते थे। तो उस पीपल में प्रेत रहे ने 10,000 और लगो संत को धून परमगत पहुंचा सारा। तो जैसे ही संत जी का धुआं लगा, उनके संस्कार करने के बाद जो धुआं निकला और धुआं उन प्रेतों में लगा जाकर के, तो उनका सबका उद्धार हो गया। तो एक अभागी रहो गांव में रात्या रोवे, संगी बिछड़िया सेंग चमंगो चौदिस जोवे। तो एक जो प्रेत था तो वो उस दिन वहां सबके साथ में मौजूद नहीं था, वो कहीं गया हुआ था। तो जब वो लौट के आया और उसने देखा कि मेरे सब साथी बिछड़ गए, तो वो रात को रोता है, रोने लगा रात को वहां पीपल पे। तो सुनी पुरी में बात करे निंदा नर नारी, सेवक भया उदास प्रभु को करे पुकारी। तो जब सुनी पुरी में बात, जब सब लोगों ने ये बात सुनी तो सब लोग उन महात्मा की निंदा करने लगे, संत जी की निंदा करने लगे कि देखो वैश्या के यहाँ रहते थे, अब प्रेत हो गए और वो वहां पर रोते हैं।
तो जब इतनी बात सुनी तो जो उनके सेवक थे, शिष्य थे, वो बहुत उदास हुए और परमात्मा से सच्ची पुकार करने लगे कि हे परमात्मा, हमारे गुरुजी तो बहुत अच्छे थे, बड़ा ज्ञान सुनाते थे, ऐसा नहीं हो सकता। तो एको सोई संत चाल अंत का पुर आयो, दर्शन पर सणकाज सभा में आन बुझायो। तो जब भी कोई परमात्मा से सच्ची पुकार करता है तो परमात्मा उसकी पुकार को जरूर सुनते हैं, और किसी अच्छे संत की निंदा होती है तो उसकी निंदा को भी परमात्मा बर्दाश्त नहीं करते। तो उन्होंने उसी तरीके के संत को वहां भेजा। तो महाराज बताते हैं कि एक सोई संत चाल अंत का पुरी आयो, ऐसे ही संत अंत का पुरी में फिर पधारे और सबने उनके दर्शन किए और उनको सभा में विराजमान किया, उनका ज्ञान सुना। तो शिक्षागा सेवक उदासी कर कर बोले, कही हुई सो विगत संत सु अंतर खोले। तो जो उनके शिष्य थे उन्होंने सारी बात उन्हें संत जी को बताई कि इस तरीके से हमारे गुरु जी थे जो हमारे साथ रहते थे और हमने उनका दाह संस्कार किया और पीपल पे कोई रोता है। तो वो क्या कहते हैं संत जी, बेवन जी बेजन जीवन मुक्त सदा अमरापुर वासी, जाका दर्शन किया करो तुम कहाँ उदासी। सब शिष्यों से वो कहते हैं कि वो महात्मा तो अमरलोक को चले गए, अमरलोक को विमान में बैठ के चले गए, अब वो वहां पे मौजूद नहीं है। जाका दर्शन किया करो तुम कहाँ उदासी, तुम क्यों उदास होते हो, वो तो अमरापुर चले गए, अमरलोक चले गए। कहाँ तुम दाग्या जाए जगी मोय ठोड़ बताओ, और पुरी का मिनक मुखिया सब यहाँ ले आओ। तो वो महाराज जी कहते हैं कि जहां तुमने उन संत जी का दाह संस्कार किया है वो स्थान पे मुझे लेके चलो, उस स्थान को मुझे दिखाओ कि वो स्थान कहाँ है। और बोले कि जितने भी नगरवासी हैं सबको बुला लो और जो यहाँ गांव के मुखिया हैं उनको भी बुला लो। तो जगत भगत सब ही मिल्या, रोवण लागो भूत, कुण रे कहा दुख रोब सी, सो मुई कहो कपूत। जब सारे लोग इकट्ठे हुए वहां पर के तो संत जी ने पूछा कि तू कौन है। तो जगत भगत जब ही मिला, रोवण लागो भूत, तो भूत जो था वो रोने लगा। तो संत जी कहते हैं कि तुझे क्या दुख है, तू क्यों रोता है। तो वो बताता है कि इस पीपल में प्रेत रहे हम 10,000, लग्यो संत को धून परम गत पहुंचा सारा। इस पीपल में हम 10,000 प्रेत रहते थे। जैसे ही संत जी का धुआं लगा तो सारे परम गति को चले गए, लेकिन मैं अभागा था, मैं उस दिन यहाँ मौजूद नहीं था, इसलिए मैं अकेला रह गया, मेरे साथी पिछड़ गए, इसलिए मैं रोता हूं। तो संत जी कहते हैं कि जब इतने जीवों का कल्याण हो गया तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। तो संत महाराज ने, संत जी ने जो उनके अवशेष बचे थे लकड़ियां, उनको सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उसको पुनः अग्नि उसमें चेतन की, और जो उसका धुआं निकला तो महाराज कह रहे हैं, करखे तर सजग पूत को धूम लगायो, ध्रुप द्रव्य रूप बन दे शब्द जय जय होए आयो। तो जैसे ही उसको धुआं लगा और वो भी राम राम करता हुआ परम गति को प्राप्त हो गया। तो हर से सभी साध निंदक निगुरा पछताया, शिक्षा का सेवक घरो घर करत बधाया। तो जो निंदक लोग थे वो सब पछताने लगे कि हमने बहुत बुरा किया, ऐसे संत महात्मा की निंदा की। और जो उनके शिष्य थे वो बहुत प्रसन्न हो गए। तो वैश्या कामी सब तेरे, अगति तेरे अनेक, सुख सारण संसार में एक नाम पराक्रम दी। तो महाराज जी फरमाते हैं
कि वेश्या भी तर गई, कामी भी तर गए, और जो अगति में पड़े हुए भूत थे वो भी तर गए। तो सुखसारण जी महाराज कहते हैं कि नाम का पराक्रम है, साधो भाई ऐसा नाम को आवे, और जो कोई समझ सोच उरलावे तो सब सुख हाजिर आवे। ये नाम की महिमा ऐसी है, जो नाम को कोई सच्चे मन से साधन करता है उसका, तो उसके जीव का कल्याण हो जाता है। कामी तेरे, क्रोधी तेरे, लोभी तेरे अनंत, आन उपासी कीर्ति गुणी तरे न राम कहंत। तो महाराज कह रहे हैं कामी तरे, क्रोधी तरे, लोभी तरे अनंत। कामी पुरुष भी तर गए, क्रोधी भी तर गए, लोभी भी तर गए, लेकिन आन उपासी कीर्ति गुणी। अब महाराज कह रहे हैं जो आन उपासी होते हैं, कीर्ति गुणी कौन होता है? जो किसी के ऊपर कोई एहसान कर दे, उसको नहीं माने, तो वो कीर्ति गुणी होता है, तो उनका भी उद्धार नहीं होता। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि महाराज का ज्ञान ऐसा है, जो कोई सांसों सांस सिमरण करता है, भजन करता है, और 12 कमल का छेदन कर ले, सतगुरु से ज्ञान लेकर के कंठ कमल पे शब्द की जागृति कर ले, तो महाराज कह रहे हैं कि उसको नर्तन का पट्टा मिल जाता है, और 43 लाख और 20,000 वर्षों की 84 उसकी कट जाती है। तो महाराज कह रहे हैं कि भक्ति बीज बिन से नहीं, चाहे जुग जाए अनंत, ऊंच नीच होए उतरे, होए संत को संत। तो भक्ति का बीज अगर किसने डाल दिया तो नहीं मिटता, चाहे उसको किसी कर्मों के अनुसार किसी नीचे कुल में जन्म हो जाए या ऊंच कुल में जन्म हो जाए, लेकिन एक ना एक दिन स्थिति ऐसी बनती है कि वो जीव परम धाम में जाता है। इसलिए महाराज का ज्ञान अथाह है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। महाराज की कथा जो है वो अनंत है, और इसका किसी ने बार नहीं पार पाया है। तो इसलिए महाराज के ज्ञान को सुनो, समझो और मानो, इसी में हमारे जीव का कल्याण है। राम भजन से लगे रहो, सिमरण करते रहो, भजन करते रहो, इसी में हमारे जीव का कल्याण है। बोलो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। सदगुरु सुखसारण जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम जी राम महाराज।